नमस्कार, आप देख रहे हैं द तेज न्यूज चैनल कुंदन कुमार के साथ। आज पप्पू यादव ने अपने पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा उन्होंने रखा जो बिहार में लूट, हत्या, बलात्कार हो रहे हैं, उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि बिहार एक बेरोजगार राज्य है, बिहार को देखने वाला कोई नहीं है। बिहार में जो सरकार चला रही है बीजेपी और जदयू दोनों अपने अपने खेमे में बटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो राष्ट्रीय जनता दल है उसमें भी बहुत सारा खेमा बना हुआ है। तो ये बिहार को देखने वाला कोई नहीं है। मतलब उनका साफ कहना था कि एक राज्य एक अनाथ राज्य हो गया है जिसको देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं है। आए दिन हत्या, लूट और बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं जिसका उन्होंने जिक्र किया है। साथ साथ उन्होंने जिक्र ये भी किया है कि पिछले दिनों तेज प्रताप के द्वारा एक पार्टी के ही कार्यकर्ता और पटना महानगर के युवा राजद के अध्यक्ष रामराज को मारा पीटा गया था, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया था। वो आज एक बार फिर से मुद्दा गरमाया है। पप्पू यादव ने इसका उस रामराज का जो मुद्दा था उसको उठाया है और लालू जी से आग्रह किया है कि लालू जी आपके पार्टी में ये हो रहा है, ऐसी चीजें हो रही हैं कि पूर्व में भी वैसा हुआ है जिसका उन्होंने कुछ नहीं उस पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन चूंकि रामराज पप्पू यादव से मिलके उनसे ये बात कही है इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और पप्पू यादव का ये कहना है कि उस पर एक्शन लिया जाए। आइए सुनते हैं पप्पू यादव को क्या कुछ कहते हैं अपने इंटरव्यू में। संभावना यहाँ जाति का जहर है, वहां संभावना बहुत कम होती है बिहार में। उसके लिए छोटी छोटी जातियों का सीक्वेंस राजनीति में बड़ा इंपॉर्टेंट दिखता है बिहार की स्थिति में। केरल या महाराष्ट्र या साउथ या दिल्ली या कर्नाटक नहीं है, लेकिन इन 40 सालों में बिहार एक नई राजनीतिक परिदृश्य की ओर बढ़ेगा और उसमें अच्छे लोगों की संभावना है। जब नकारात्मक चीजें प्रकाष्ठा पे जाती है तो फिर पॉजिटिव चीजें एक और बढ़ता है। पीके ही नहीं, मैंने बार बार कहा कि ऐसे जितने अच्छे लोग हैं उनको बिहार के 40 साल की खतरनाक राजनीति जो हुई है, जिन्होंने कंप्लीट रूप से, कल जज ने कहा कि 3 जीवन बीत जाता है यहां न्याय के लिए, 3 जीवन। दूसरी बात, आज सर्वे है 80% बिहार के लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं कराते हैं, वो प्राइवेट में कराते हैं। ये देन 40 सालों की है। नौकरी और रोजगार नहीं है, ये देन 40 सालों की है। पलायन सबसे ज्यादा है, ये देन 40 सालों की है। हेल्थ और एजुकेशन कोलैप्स कर चुका है, ये देन 40 सालों की है। भ्रष्टाचार दुनिया के सबसे ज्यादा बिहार में है, ये देन 40 सालों की है। जाति और धर्म का नफरत प्रकाष्ठा पर है, ये देन 40 सालों की है। पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा, दलित महादलित, जादव गैर जादव, माय बूढ़ा बाल, ये सब सवाल और शब्द इन्हीं 40 सालों में हुई है। कभी डेवलपमेंट की बात बिहार में नहीं हुई। मैं कुछ पल नीतीश जी का छोड़ दूं तो, और कुछ मुद्दे, गरीबी दुनिया का सबसे ज्यादा और बेरोजगारी दुनिया का सबसे ज्यादा, अपराध और भ्रष्टाचार भी दुनिया का सबसे ज्यादा, शिक्षा तो कोलैप्स ही है, उस पर कोई बात ही नहीं किया जा सकता। मुद्दा पीके नहीं है, मुद्दा 40 सालों में जिन्होंने पाप और कुकर्म किए हैं उनको नीतीश जी आपसे आग्रह करेंगे, आप कभी वाक ओवर मत दे देना कि बिहार की बड़ी दुर्गति हो जाए।
तो इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था मेरे लिए कि बिहार में पटना में 6 बलात्कार और सारी पार्टियां अलग अलग, जदयू में 2 ग्रुप, राजद में 2 ग्रुप, ग्रुपे ग्रुप, भाजपा में ग्रुप, और सब असमंजस में पदाधिकारी और अपराधी माफियाओं के हाथ में बिहार, भगवान भरोसे बिहार। ये दूसरा जो हमसे मिले रामराज, इसलिए मुझे आपके पास कहना था, यह घटना बहुत ही दर्दनाक और दुखद थी, क्योंकि हसनपुर में हुआ मैं नहीं बोला, एमएलसी के साथ हुआ नहीं बोले, कई एमएलए के साथ अपमानित हुआ नहीं बोले, लेकिन जब वो मेरे पास आए और जो उन्होंने कहा कि एक नहीं उसके पास अनगिनत वीडियो हैं और अपने ही परिवार के कई वीडियो हैं, क्या क्या कुकर्म नहीं होता है उस घर में, जो बात उन्होंने कही और जो उन्होंने दर्द बताया कि हमें नंगा करके, झुका करके, कितने समय रखे, पीछे से मारते गए, मुर्गा बना करके हमें मुर्गा की आवाज बुलवाई गई, वीडियो बनाया गया मेरा, और हम भीख मांगते रहे, कोई नहीं सुना। अंतिम में जब प्रेस में आए तो लालू यादव जबरदस्ती मेरे मुंह को बंद करा दिया, मेरा बेटा है ना जी, तो तुम्हारा बेटा राजा, तुम्हारा बेटा सोना के कोख से पैदा हुआ, और आम आदमी का बेटा, वर्कर का बेटा, और जिसने 67 से दल को, लालू यादव को सींचा, उसका बेटा बेटा नहीं। ये सवाल है, और ये मैंने कहा। आपसे मुलाकात हुई होगी जी, तो क्या आपने बोला नहीं कि आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? सर, लालू यादव का डर और उसका प्रेशर, उन्होंने कहा कि हमको मरवा देगा, सीधा उन्होंने कहा जाके पूछ ली कि आपने पप्पू यादव से कहा कि आपको मरवा देगा। आकाश जी भी थे साथ में। एक सवाल ये भी है कि 4 साल पहले भी राबड़ी आवास के अंदर सनोज यादव नाम के एक आरजेडी नेता की पिटाई हुई थी, जिसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे। सर, मुझे लगता है कि सनोज जी क्यों, महुआ क्यों नहीं, राघोपुर क्यों नहीं, और जगह क्यों नहीं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर, दोनों भाई, एक भाई लाठी डंडे से पीटता है और दूसरा ही क्रिमिनल और पार्टी के भीतर संविधान और कागज कलम से उसको गाली देके निकालता है। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये लोग सब एक है, अलग कोई नहीं है। दिखाने के लिए कुछ है, औकात है तो जरा निकाल करके दिखा दे, है हिम्मत, निकाल दे। दूसरों को ये नसीहत देते हैं, कौन, हम नहीं जानते। लालू यादव जी भर भर दिन पीके को बुला के बैठने वाला नहीं जानते। 90 में पैदा लेने वाला व्यक्ति, तो अपने पिता से पूछो पीके कौन है। पीके को क्या लगता है नोटिस इसीलिए दोनों पार्टियां नहीं कर रही कि ताकि बिहार में चाचा भतीजे का राज ही चले, बाकी कोई तीसरा आदमी ना। सर, याद करिए, पप्पू यादव को कभी इन लोगों ने, जितना इसके घर में या कोई चीज होता है, कभी निमंत्रण दिया जाता है? हमने अपनी बहन का निमंत्रण दिया था, गए थे लालू जी, याद करिए, मेरी बहन की शादी थी, मुलायम सिंह आए थे। पप्पू जो बिहार के हित में और बिहार के 14 करोड़ लोगों की बात करेगा और उसके लिए जिंदगी जिएगा, बिहार के बदलने की बात करेगा, उनके लिए ये जो पुराने घिसी पीटी राजनीतिक लोग हैं, बुढ़े लोग हैं, ये लोग पप्पू यादव जैसे लोगों को रोकना चाहती है। उसी तरह कन्हैया आया तो उसके लिए आफत हो गया, फिर पीके आने के प्रयास कर रहे हैं कि मैं बिहार में राजनीति नहीं, मैं बिहार जिस पोजीशन में 40 साल में गए वहां ले जाएंगे। जो बात पप्पू यादव बोलता है, भाई बिहार के बाहर रहने वाले भले लोगों को, अच्छे लोगों को आना तो पड़ेगा और बात तो कर। लालू प्रसाद यादव भोला भाव साफ करने की बात करते हैं सर, एक ही तो बात है, जनो तनो तोड़ पार। सम्मेलन में जाते हैं सर, ये सम्मेलन है राज कवि दिनकर का, ये पंडित सहजानंद सरस्वती का, या श्री बाबू का, या पंडित जदुनंदन शर्मा जी का, या कोई स्टॉलवर्ड का सम्मेलन था? सर, 2 ठग, 2 रुपये, 2
समाज के लिए जो सबसे ज्यादा घातक दो लोग थे, उनका जब मिलन था, वो लोग वहां गए थे जहां पर एक भले लोग नहीं थे, सबके सब। आप देख लीजिए भीड़ कौन किसकी थी, यह सम्मेलन था। और ब्रह्मर्षि समाज राजनीतिक और सामाजिक रूप से इतने विकसित हैं, ये पॉलिटिकल इवेंट्स करने से ब्रह्मर्षि समाज, भाई वो पॉलिटिकल कंसेंसस हो सकता तब ने बीजेपी को औकात दिखाया कि औकात में रहो। वो तो हमेशा कांग्रेस को औकात दिखाया कि तुम गलत तरीके ट्रैक पर गए हो लालू यादव के साथ, तो इसीलिए बीजेपी के साथ हमें। आज कांग्रेस अलग हो जाए, पता चलेगा आपको। ब्रह्मर्षि समाज हमेशा एक कैरेक्टर रहा है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से वो मजबूत रहे। और ये दो अज्ञानी समाज के लिए भगोरे लोग, समाज में गाली गलौज देकर, निगेटिव भाषा बोलकर अपनी पहचान बनाने वालों के मंच पर हम उससे पूछना चाहेंगे लालू यादव से, मगध में कितने कत्लेआम कराए वो लोग जिनके मंच पर आपका बेटा था? मगध में कितने दलित गरीबों पर जुल्म किए, उसका इतिहास और उनकी जुबान की भाषा आप सुन लो। अरे लालू जी, रहना हो तो श्री बाबू के पौत्र और उसके परिवार के साथ रहिए ना, पंडित जदुनंदन शर्मा के साथ रहिए, राष्ट्रकवि दिनकर के परिवार के साथ रहिए। ब्रह्मर्षि का मतलब है सदानंद सरस्वती, जदुनंदन शर्मा, राष्ट्रकवि दिनकर, श्री बाबू, ऐसे लोग। सर आपने कहा ब्रह्मर्षि का मतलब ये अज्ञानी, अठाग, लोभी, लालची, फरेबी, झूठा। कि आपने सुना पप्पू यादव काफी गुस्से में दिख रहे थे कि ऐसा घटना जो हो रहा है, चाहे वो राज्य में हो, चाहे वो किसी राजनीतिक दल के अंदर हो, ये सब लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है। और जो भी चीजें ऐसी घटित हो रही हैं, इस पे पार्टी के जो मुखिया हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए, या फिर राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और आगे भी जो खबर जो आएगी पप्पू यादव के इस बयान से कि इस पर क्या बोलना है जदयू, आरजेडी और बीजेपी के नेताओं की, आगे हम आपको इस पर खबर पे दिखाएंगे। और जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। तेज न्यूज़ के साथ कुंदन कुमार।